स्वागत है आपका रिजवान के लॉजिक में। इससे पहले के टॉपिक जोड़, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न, इससे रिलेटेड और जितने भी टॉपिक हैं वो हम पहले की वीडियो में कवर कर चुके हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई है, आप वहां से जाकर इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। LCM बने रहें हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें इसे ओपन कर लेते हैं। LCM एवोल्यूशन। इसमें देखें, ओपन करने के बाद इसमें पहला क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने। एक संख्या के अपवर्त 7, 14, 21, 28 हैं तो वो संख्या होगी। तो इसमें आपको 7 पर क्लिक करना है यानी कि C पर और नेक्स्ट कर आगे आ जाना है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2, 2 और 3 है तो वो संख्या होगी। A पर क्लिक करें 12 पर और क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कर दें। एक आयत का क्षेत्रफल 56 वर्ग सेंटीमीटर है। पूर्णांकों में उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो सकती है? इसमें आपको उपरोक्त सभी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट का बटन दबा दें। एक व्यापारी हर चौथे दिन आगरा जाता है जबकि दूसरा व्यापारी हर 10वें दिन। वे दोनों यदि 3 जनवरी को आगरा एक साथ गए तो अगली तिथि बताइए जब वे पुनः एक साथ आगरा जाएंगे। 23 जनवरी पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट का बटन दबाकर आप आगे आ जाएं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 10, 12, 15 का लासा होगा। इसमें आपको करना है 60 पर B पर क्लिक करें। क्लिक करने पर नेक्स्ट कर दें। 16, 32, 64 का लासा होगा। इसमें आपको 64 के ऊपर क्लिक करना है C पर और क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कर आगे आ जाना है। 7 का 5वां गुणज जो होगा यानी कि 7 × 5 = 35, C पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर आगे आ जाएं। 16 का अपवर्त है। इसमें आपको क्लिक करना है D पर, 32 पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर आगे आ जाएं। 6 का 3रा गुणज या अपवर्त होगा। 6 × 3 = 18 यानी कि C पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 टेक्निकल कुछ फॉल्ट है इसमें, इसकी वजह से इसमें पूरा क्वेश्चन सही से दिया नहीं गया हुआ है, पर 5 दिया गया है, यही काफ़ी है। तो इससे हम लोग एक अंदाजे के हिसाब से कर लेते हैं। 5, 10, 15, 20 D पर क्लिक करके एक लक आजमाते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखें हमने 10 क्वेश्चन किए हैं। सबमिट का बटन आया हुआ है, इस पर क्लिक करें और चेक करें हमने जो किया है सही है या नहीं की। आप सभी शिक्षक साथियों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो देखें हमने 10 क्वेश्चन किए थे, 10 में से 10 हमें मिल चुके हैं, यानी कि हमारा ये क्विज आसानी से हल हो चुका है। तो चलें अब अपने नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं और उसे ओपन कर लेते हैं। HCF एवोल्यूशन फॉर्मेट, इसे आप ओपन कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दी गई है, वहां भी जाके आप चेक कर लिया करें। पहला क्वेश्चन है, कापियों का वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 और 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बांटी जा सकें। इसमें 4 ऑप्शन हैं, चारों को देख लें। गा 60 के ऊपर आपको क्लिक करना है और क्लिक कर नेक्स्ट कर दें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक विद्यालय की कक्षा में 7 में 90 और कक्षा 8 में 120 छात्र हैं। इन्हें बड़ी से बड़ी समान संख्या छात्र में बांटने पर प्रत्येक समूह के छात्रों की संख्या कितनी होगी? 30 पर आपने क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। 55 मीटर लंबे और 22 मीटर चौड़े एक मैदान में वर्गाकार दरियां बिछानी है। एक ही नाप की कम से कम बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस पर 11 पर आपको क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। 3 हौजों में क्रमशः 330, 375 और 450 लीटर पानी भरा है। बड़े से बड़े पीपे की धारिता बताइए जिससे इन हौजों के पानी को पूरी बार में निकाला जा सके। इसमें आपको क्लिक करना है 15 लीटर पर। 15 लीटर पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। 3 संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में हैं। यदि उनका मासा 12 है तो ये संख्याएं हैं। इसमें आपको क्लिक करना है 12, 24, 36 पर। इस पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। 3 लकड़ी के लट्ठे क्रमशः 36 मीटर, 45 मीटर तथा 63 मीटर लंबे हैं। इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटना है। इसमें 9 मीटर पर होगा। क्लिक करें और नेक्स्ट कर आगे आ जाएं। अगला क्वेश्चन, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ऑब्वियसली 1 होगा। इस पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें।
दो क्रमागत सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, इसमें 2 होगा और नेक्स्ट कर दें। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 180 और 192 को पूरा पूरा विभाजित करती हो। इसमें आपको क्लिक करना है 12 पर और नेक्स्ट कर आगे आ जाना है। 48, 64, 72 का सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। गुणनखंड आपको बताना है, इसमें 24 होएगा। इसको आगे कर दें। निम्नांकित में 4 किसका अपवर्तक नहीं है, इसमें आपने क्लिक करना है 806 पर, यानी लास्ट पर। इस पर क्लिक कर नेक्स्ट कर दें। 8 का सबसे बड़ा अपवर्तक है, इसमें आपको क्लिक करना है 8 पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है 2 पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है 3 पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। 10 से छोटी अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, बड़े आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट कर दें। देखिए हमने इसमें 15 क्वेश्चन हल किए हैं। सबमिट का बटन है, नेक्स्ट सबमिट करें और देखें कितने सही हैं कितने गलत। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दी गई हुई है और प्लेलिस्ट भी है, उसे भी आप लोग ज़रूर चेक कर लिया करें। देखिए हमने 15 अटैम्प्ट किए थे, 15 में से 15 स्कोर हमें मिल चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक दशमलव की तरफ। तो चलें अब उसे ओपन कर लेते हैं दशमलव को, और इसे ओपन करके नीचे आ जाते हैं। ओपन कर लीजिए इसे, दशमलव डेसिमल एवोल्यूशन। हमारा पहला क्वेश्चन है 12.52 प्लस 7.04 निम्नलिखित के बराबर है, इसे जोड़ना है। इसको जब आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 19.56, यानी कि बी पर आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट कर आगे आ जाना है। देखें ये आप इसमें बहुत अच्छी चीज़ देते हैं, ये वाला क्विज मुझे बहुत पसंद है जिसमें लिख के आ जाता है। दशमलव 0.238 निम्नलिखित भिन्न के बराबर है 238/1000। डी पर आपको क्लिक करना है और चेक कर लेना है। देखें सही है। 15.8 माइनस 6.73 निम्नलिखित के बराबर है। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9.07। डी पर क्लिक करें और देखें ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है दक्षांश स्थान तक 13.572 का सही मान है। इसमें आपको क्लिक करना है 13.57, यानी कि बी पर आपको क्लिक करना है और चेक करना है सही है। हाँ सही है, क्लिक कर दें नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव सबसे छोटा है? देखिए सबसे छोटा पूछ रहा है सी, 0.082 ये सबसे छोटा है, क्लिक करें। हाँ सही है, नेक्स्ट के ऊपर करके आगे आ जाएं। 0.07 प्लस 0.08 निम्नलिखित में किसके बराबर है, इसको जोड़ दें, देखें आएगा आंसर 0.15। नेक्स्ट कर दें, इस पर भी नेक्स्ट करें। शिक्षक मित्रों से एक बार फिर से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर अपना स्नेह ज़रूर दिखाएं। देखें हमने 6 क्वेश्चन किए थे, 6 सही हैं, 6 में से 6 हमें इसमें स्कोर मिल चुके हैं। प्रत्येक वीडियो में हम 2 से 3 टॉपिक कवर कर रहे हैं ताकि आप लोगों के समय की बचत हो सके। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि उसके ऊपर भी वीडियो बनाई जा सके। अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।